हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, आज का डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर सीरीज हमारी पूरी है यूपीएससी प्रीलिम्स के ज्योग्राफी सेक्शन के बारे में। जितने भी पार्ट हैं अब आप एक्सक्लूसिव ये सब ले सकते हैं, हम आपको अपडेट कर देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट आज का इस टॉपिक में हम बात करेंगे हिमालयन ड्रेनेज के बारे में। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स। कहाँ से वो निकल रही हैं, उनका नेचर क्या है, बहुत तेज़ी से बह रही हैं, बहुत हल्के से बह रही हैं, एंड द करेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं क्या हैं। द इंडियन ड्रेनेज मे ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू हिमालयन ड्रेनेज और पेनिसुलर ड्रेनेज, राइट। अब उसमें क्या है, अब इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि हिमालयन ड्रेनेज में जो ऐसी नदियां हैं जो पहाड़ों से निकल के आ रही हैं, तो हिमालयन ड्रेनेज में कौन कौन सी नदियां हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि डायरेक्टली क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैज़ इवॉल्व थ्रू अ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। हिमालयन कभी बन रहा है, कभी टूट रहा है, राइट। तो उसके बेसिस पे क्या है, बहुत सारी नदियां आती हैं। सबसे पहले गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों बड़ी नदियां हिमालयन ड्रेनेज के अंदर आती हैं। रिवर ऑफ दिस सिस्टम आर पेरिनियल। सोचो हिमालयन ड्रेनेज की, देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 1 मार्क्स क्वेश्चन है, आपसे पूरा उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में रीज़न नहीं पूछेगा, तो यही क्वेश्चन आता है। हिमालयन ड्रेनेज में 3 नदियां हैं, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। अब सभी नदियां पेरिनियल हैं, मतलब 12 मास चलती हैं। दीज रिवर पास थ्रू द जाइंट गॉर्जेस कार्व्ड आउट बाय द इरोजनल एक्टिविटीज़ कैरिड ऑन साइमल्टेनियसली विद द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय। जैसे जैसे हिमालयन बहुत सारे जोग्राफिकल चेंजेस से गुजरा हुआ है, तो उसके बेसिस पे बहुत सारी नदियां बनी हैं, और ये नदियां पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल मतलब 12 मास बहती रहती हैं। कोर्स क्या है, हाईली टॉर्टोस है, बहुत तेज़ी से, एक्सट्रीम मतलब कड़ाके की तरह बहती हैं। बट ओवर द प्लेन्स द डिस्प्ले ए स्ट्रॉन्ग meandering टेंडेंसी एंड शिफ्ट दियर कोर्सेज फ्रिक्वेंटली। अब यहाँ पर क्या है, जनरली अगर मैं बात करूँगा हिमालयन रीजन से, जो नदियाँ हैं वो एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करती हैं, एक ही दिशा में मूव करती हैं। बट जैसे जैसे वो प्लेन्स की ओर जाती हैं, तो प्लेन्स में तो सिंपल सी बात है, जैसे हिमालयन में बहुत सिंपल सी बात है, कोई नदी पहाड़ से अगर नीचे जा रही है तो वो एक ही रूट से फॉलो करती है। बट जैसे जैसे प्लेन्स में आती हैं, प्लेन्स मतलब सिर्फ मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी को हटाकर अपना पैटर्न, अगर बहुत तेज़ी से, देखिए बहुत तेज़ी से बही, हाईली टॉर्टस रही, बहुत तेज़ी से, मतलब एक्सट्रीम बह रही है। सोच रहे हो कोई नदी ऐसी है जो बहुत हाई वॉल्यूम के साथ आ रही है, बहुत तेज़ी से बह रही है, उसकी आवाज़ सुनोगे तो आप डर सकते हो, राइट। तो सिमिलर वे में अगर वो नदी प्लेन्स तक पहुंची, तो वो अपना जो नदी है अपना रास्ता फ्रिक्वेंटली चेंज भी करती है। एग्जाम्पल कोसी नदी, एग्जाम्पल क्या है, कोसी नदी है। कोसी नदी को हम कहते हैं सौरो ऑफ बिहार, हैज़ बीन नोटोरियस फॉर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग इट्स कोर्स, राइट। जो कोसी नदी है बिहार से बह के जाती है, तो बहुत बार क्या होता है कि फ्लड भी आ जाता है भाई साहब, बाढ़ भी आ जाती है। तो अगर आप हिमालयन क्षेत्र में देखेंगे, ये मैप है, ये है इंडस नदी, हिमालयन क्षेत्र की है। बट जैसे जैसे ये प्लेन्स में जाएंगी, ये अपना कोर्स शिफ्ट करेगी। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जो कोसी नदी है उसे सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, हैज़ बिन नोटोरियस फॉर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग इट्स कोर्स। अब नाउ बात करते हैं नेक्स्ट नदी की। तो ये कुछ हमने बेसिक चीज़ पढ़ ली हिमालयन ड्रेनेज की, कि मेजर 3 नदियां हैं, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, और सभी नदियां पेरिनियल हैं, 12 मास बहती हैं, हाईली टॉर्टस हैं, और प्लेन्स में जाने के बाद अपना ये कोर्स फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहती हैं। उदाहरण के तौर पर कोसी। अब ये हमने एक फैक्ट पढ़ लिया। अब देखो बहुत सिंपल है, गंगा जो इंडो ब्रह्मा रिवर है वॉज डिसमेंबर्ड इंटू 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम। अब जो इंडो ब्रह्म वाला रीजन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये पहले से नहीं है कि इसको ऐसे पढ़ेंगे,
अब ये है कि जोग्राफर्स ने हमारी समझ के लिए इनको डिवाइड किया है। सबसे पहला देखो, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। नाउ बात करते हैं सेकंड, द गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन द सेंटर पार्ट। तो सिंपल से हमने बोला इंडो ब्रह्मा जो रिवर है वो 3 मेजर ड्रेनेज सिस्टम में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज इन द वेस्टर्न पार्ट, सेकंड वन इज गंगा एंड इट्स हिमालयन tributaries in the center part, the third one is the stretch of the Brahmaputra in Assam and its Himalayan tributaries in the eastern part। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक है इंडस जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन वाली, एक है गंगा बीच वाली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाली सेंटर पार्ट में, जो तीसरी है वो है ब्रह्मपुत्र वाली नॉर्थ ईस्ट यानी कि आसाम वाली। एंड इट्स, अब देखिए ब्रह्मपुत्र वाली है तो इसमें उसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज भी हैं, राइट, उसमें इसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज भी हैं। अब क्या है देखिए, हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं तो क्या हुआ, अब जोग्राफर सिर्फ ये कहते हैं कि इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र, अब इसका क्या हुआ, डिसमेंबरमेंट was probably due to the Pleistocene upheaval in the western Himalayas, including the uplift of the पोटवार प्लेट्यूज। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंक्लूजन तो मैं समझाना नहीं चाहता। पोटवार प्लेट्यू क्या है, पोटवार प्लेट्यू मतलब जो डेली रीजन, मैंने बोला कुछ नदियाँ अरेबियन सी में जा रही हैं, कुछ नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। अब नाउ देखिए जो पोटवार प्लेट्यू बने होंगे, पोटवार प्लेट्यू बने हैं तो उसमें क्या होगा, कभी नाउ देखिए पोटवार प्लेट्यू वो नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान में है, यहाँ पर से जियोलॉजिकल जो प्रोसेस चली है तो ये जो एरिया है उससे डेली रिज क्रिएट हुई है। नाउ देखिए जो पोटवार प्लेट्यू है यानी कि डेली रिज है, रिज कुछ नहीं होता बल्कि एक गैप होता है, तो उसके वजह से एक वाटर डिवाइड हो गया इंडस यानी कि सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में। नाउ सेकंड, likewise the down thrusting of the Malda Gap area between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau। तो फर्स्ट था पोटवार प्लेट्यू यानी कि डेली रिज which acted as the water divide between the Indus and the Ganga drainage system। सेकंड है मालदा गैप, सेकंड है मालदा गैप between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau during the मिड पैलिस्टोसिन पीरियड द डाइवर्टेड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। समझ में आ गया, पहला क्या है, पहला क्या है पैलिस्टोसिन एज। पैलिस्टोसिन एज कुछ नहीं है बल्कि पैलिस्टोसिन, देखो ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है, कहीं पर ज़्यादा ठंडा होता है, कहीं पर कम ठंडा होता है, कहीं पर पहाड़ जल्दी बने रहते हैं, तो ये एज हैं, ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड ऑलरेडी हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो सबसे पहला पैलिस्टोसिन वाले एरिया मतलब पैलेस्टीसिन वाले जो पीरियड में इंडस और गंगा के बीच में वाटर डिवाइड हुआ, मतलब इंडस और गंगा ड्रेनेज सिस्टम टूटे। सेकंड है मालदा गैप के वजह से जो हमारा ये मालदा गैप है बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेट्यू ड्यूरिंग द मिड पैलेस्टोसिन पीरियड डाइवर्टेड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम। सिंपल सी बात है, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, राइट। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो वाटर डाइवर्ट हुआ है वो मालदा गैप की वजह से हुआ है। सेकंड जो हमारा डेली रिज में हुआ है, डेली रिज की वजह से हुआ है इंडस और गंगा ड्रेनेज सिस्टम में वाटर डिवाइड हुआ है। समझ में आया, ये दो हैं इंडस और गंगा के बीच में वाटर डिवाइड पोटवार प्लेट्यू की वजह से। सेकंड हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम के बीच में वाटर डिवाइड मालदा गैप की वजह से। मालदा गैप किस में है, मालदा गैप है राजमहल हिल्स में और मेघालय प्लेट्यू में, राइट। तो आई थिंक अब आप कंप्लीट समझ चुके होंगे हिमालयन ड्रेनेज में क्या आता है, हिमालयन ड्रेनेज में क्या आता है। तो इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बहुत सिंपल से फैक्ट बताए, इंडस और गंगा के बीच में जो वाटर डिवाइड करता है वो डेली रिज और पोटवार प्लेट्यू ने किया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है मालदा गैप ने किया है। अब आगे आने वाली जो वीडियो होंगी सीक्वेंस वाइज, तो उसमें हम पढ़ेंगे इंडस सिस्टम, पहले इंडस नदी के बारे में, इंडस सिस्टम में जितनी भी नदी होंगी, जितने भी प्रीलिम्स के फैक्ट होंगे वो सब पढ़ेंगे। दूसरे में गंगा सिस्टम पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो ये क्रिएट होंगी, ठीक है। गंगा सिस्टम बहुत बड़ा है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो इस बेसिस पे जो हमारी आगे की अपकमिंग वीडियोज़ होंगी 3 या 4, उसमें हम इंडस के बारे में भी पढ़ेंगे,
गंगा के बारे में पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा पेनिसुलर ड्रेनेज। आपको यह है ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स की सीरीज, जो कि अगले 10 साल के लिए भी रेलिवेंट रहेगी, क्योंकि ये फैक्ट पैलिस्टोसीन एज से चले आ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं पूरी कंप्लीट वीडियो पाना फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, तो 7505134891 में आप गूगल पे, फ़ोनपे कर सकते हैं 499 रुपीज़। साथ ही साथ आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन PR पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।